Good morning students. Today we will start from chapter number 7 plants adaptation. Plant adaptation का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्लांट्स का अनुकूलन। प्लांट्स किस तरीके से किसी चीज़ को वातावरण में रहते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर 7 एडेप्टेशन इज आर एडेप्टेशंस आर आ स्पेशल फीचर। एडेप्टेशन क्या है कि एक स्पेशल फीचर है, अनुकूलन एक स्पेशल फीचर है दैट अलाउ अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस और हैबिटेट। ठीक है ना, यह एक प्लांट या एनिमल को एक पर्टिकुलर विशेष स्थान पर या वास स्थान पर रहने के लिए अनुमति देता है। एडेप्टेशन का मीन्स होता है अनुकूलन। प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर, प्लांट्स हर जगह उगते हैं, हर जगह ग्रो करते हैं। बी इट प्लेन्स, हो सकता है कि ये प्लेन हो, प्लेन जगह में उगें। इन वाटर बॉडीज़, हो सकता है किसी वाटर बॉडीज़ में ग्रो करें। डेजर्ट, हो सकता है वो डेजर्ट में करें, हिल्स पे करें या स्नो कवर्ड माउंटेन रीजन में करें। प्लांट्स तो हर जगह ग्रो करते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेयर दे ग्रो, ये जिस बात पर निर्भर करता है कि वे कहाँ ग्रो करते हैं। प्लांट कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर द डिफरेंट ग्रुप्स, प्लांट्स को इसी आधार पर कई ग्रुप में बांटा गया है। रीड मोर अबाउट दीज ग्रुप्स एंड क्लासिफिकेशन इन दिस लेसन। इस ग्रुप में, इन ग्रुपों में के बारे में अब हम पढ़ेंगे एंड क्लासिफिकेशन इन दिस लेसन, और उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। ओके। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, व्हाट आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स? प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। प्लांट्स जो लैंड पर ग्रो करते हैं दोज आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। द टर्म कम्स फ्रॉम द वर्ड टेरा दैट मीन्स लैंड। टेरेस्ट्रियल प्लांट कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। प्लांट्स इन प्लेन्स, जो समतल भूमि पर या एक जैसी ऊबड़ खाबड़ नहीं हो वहाँ पर उगने वाले प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रीज ग्रोइंग इन प्लेन्स हैव मोर स्पेस टू स्प्रेड आउट एंड ग्रो, यानी कि जो पेड़ प्लेन्स में उगते हैं उनके पास उगने के लिए काफ़ी जगह होती है। दे हैव अ फ्लैट लीव्स, उनकी पत्तियाँ जो हैं फ्लैट्स होती हैं। ठीक है। दीज हेल्प वाटर वेपर टू एवेपोरेट, ये वाटर वेपर को एवेपोरेट करते हैं। ठीक है ना। दीज लीव्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, उनकी वाटर वेपर करती हैं, यानी एवेपोरेट करती हैं वाटर वेपर को। एंड कीप द ट्री कूल व्हेन द क्लाइमेट इज़ हॉट, और पेड़ों को ठंडा रखती हैं जब क्लाइमेट हॉट हो, यानी जलवायु गर्म हो। फ्लैट लीव्स आल्सो हेल्प टू ट्रैप अ लॉट ऑफ सनलाइट। ठीक है, क्या करती हैं, फ्लैट लीव्स जो होती हैं वो सनलाइट को ट्रैप कर लेती है, मीन्स एब्जॉर्ब कर ज़्यादा से ज़्यादा करती हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके, नीम है, गुलमोहर है, पीपल है, शाल है। ये एग्जाम्पल हैं आपके पास टेरेस्ट्रियल ट्री के। ट्री सच एज पीपल, मलबरी मीन्स सहतूत जिसे हम बोलते हैं। ठीक है ना। नीम, गुलमोहर, साल, पॉपुलर एंड शीशम लूज ऑल देयर लीव्स एट वंस, एक साथ अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। एज स्प्रिंग अप्रोचेज, जैसे ये बसंत ऋतु आता है, न्यू लीव्स स्टार्ट ग्रोइंग, तो इन पे क्या होता है, बसंत आता है वैसे ही ये इसमें नई पत्तियां आना चालू हो जाती हैं। इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन द क्लाइमेट इज़ वेट एंड हॉट, कुछ स्थानों पर समतल भूमि पर जो है प्लेन्स में क्लाइमेट वेट एंड हॉट होती है। हियर द ट्रीज डू नॉट सेट ऑल देयर लीव्स एट वंस, वहाँ पर जो है पेड़ एक साथ अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। एवरग्रीन ट्रीज सच एज टीक एंड कोकोनट ग्रोज इन सच एरियाज, यानी ये इसके एग्जाम्पल है कि कोकोनट है और टीक है, ये अपनी पत्तियाँ हमेशा नहीं एक साथ नहीं गिराते हैं, और इन्हें एवरग्रीन ट्रीज भी कहते हैं। ठीक है ना। इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन्स, कुछ प्लेन्स के कुछ एरिया में इट रेन्स ऑल थ्रू द ईयर,
ये इट रेन्स ऑल थ्रू द ईयर, पूरी वर्ष भर पानी बरसता है। एंड प्लांट्स ग्रो ऑल द टाइम, और प्लांट्स हर समय उगते रहते हैं। द प्लेन्स इन सच प्लेसेस हैव टर्न्ड इनटू डेंस, तो ऐसी जगह जंगल पेड़ों से भर जाती है, यानी घनी हो जाती है। ग्रीन फॉरेस्ट विद ऑल ट्रीज, यानी किससे भर जाती है, हरे भरे पेड़ों से जंगल बनाकर भर जाती है बाकी ज़मीन। क्लाइंबर्स क्रीपर्स आर ऑल्सो फाउंड इन सच प्लेसेस, ऐसी जगह पर क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, बेल वगैरह जो होती हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है ना। सिमिलर प्लांट्स सच एज शुगर केन, कॉटन, कैस्यू नट एंड पीपर आर ऑल्सो फाउंड इन दिस एरियाज, ऐसी जगहों पर कॉटन, शुगर केन, कैश्यू एंड पीपर पाई जाती है। मैनी अदर प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन प्लेन्स सच एज सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर क्रॉप्स, और अन्य प्लांट्स भी उगाए जाते हैं प्लेन्स में, जैसे अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड अदर क्रॉप्स भी ग्रो करी जाती हैं। डेजर्ट प्लांट्स आर हॉट एंड ड्राई प्लेसेस विद वेरी स्कैंटी रेनफॉल, यानी कि डेजर्ट आर हॉट कैसे होते हैं और ड्राई प्लेसेस होते हैं, हॉट एंड ड्राई प्लेसेस होते हैं और उनके अंदर बहुत कम बारिश होती है। इन सच एरियाज अ लॉट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट शाइनेज ऑन द प्लांट्स, उन पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है प्लांट्स पर, उन पर जहाँ जो डेजर्ट्स एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनमें हर समय दिन के समय में लाइट पड़ती है, सनलाइट। द सॉइल इज़ ऑफन सैंडी एंड और रॉकी एंड अनएबल टू होल्ड मच वाटर, वहाँ की जो मिट्टी होती है डेजर्ट एरिया की वो सैंडी हो जाती है या पथरीली हो जाती है और वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकती है। सो प्लांट्स इन डेजर्ट नीड टू एडप्ट रियली वेल इन ऑर्डर टू ग्रो, इसलिए जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं डेजर्ट में उगने वाले, उनको वास्तव में एडप्ट करना पड़ता है, अनुकूल करना पड़ता है ग्रो करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, some such adaptation are some plants called succulents store water in their stems or leaves, कुछ इसमें से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने स्टेम के अंदर वाटर या लीव्स में वाटर को स्टोर कर लेते हैं, उन्हें हम सक्सीलेंट प्लांट्स कहते हैं। सम प्लांट्स हैव टू नो लीव्स, उनमें कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनमें पत्तियाँ ही नहीं होती हैं, और स्मॉल सीजनल लीव्स, या फिर उसमें स्मॉल सीजनल लीव्स होती हैं दैट ओनली ग्रो आफ्टर द इट रेन, केवल बारिश के बाद ही वो उगती हैं। द लैक ऑफ लीव्स हेल्प्स रिड्यूस वाटर लॉस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। पत्तियों के अभाव के कारण या पत्तियों की कमी के कारण हेल्प्स रिड्यूस वाटर लॉस, उसमें वाटर कम रिड्यूस होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। लीफ लेस प्लांट्स कंडक्ट फोटोसिंथेसिस इन देयर ग्रीन स्टेम्स, यानी कि जो लीफलेस प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो स्टेम के थ्रू होता है, ग्रीन स्टेम के थ्रू। इन प्लांट्स सच एज कैक्टस, प्रिकली पियर, ये इसके एग्जाम्पल हैं डेजर्ट प्लांट्स के। लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस, वो क्या करती हैं, वो कम पानी को वाटर वेपर में वेस्ट होने देती हैं। दिस हेल्प टू सेव वाटर एंड कीप एनिमल अवे, और ऐसा होने से कि वो पानी बचाते हैं और एनिमल्स को दूर रखते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग रूट्स स्प्रेड आउट वाइड और गो डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब सो एज मच वाटर एज पॉसिबल, वो उसकी जड़ें जो होती हैं वो चौड़ी होती हैं और नीचे ज़मीन में जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। वैक्सी कोटिंग ऑन स्टेम्स एंड लीव्स हेल्प रिड्यूसिंग वाटर लॉस, वैक्सी कोटिंग जो होती है स्टेम की एंड लीव्स हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस। ओके स्टूडेंट्स, प्लांट्स ऑन माउंटेन्स, प्लांट्स ग्रोइंग अप ऑन माउंटेन हैव टू फेस मैनी चैलेंजेस, जो प्लांट्स माउंटेन्स पर ग्रो करते हैं उन्हें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, सच एज कोल्ड वेदर, ठंड मौसम का, दैट स्लोज डाउन द ग्रोथ
स्ट्रॉन्ग रेज ऑफ द सन, ठीक है ना, उस पर जो सन रेज पहुँचती हैं बहुत कम ताकत से पहुँचती हैं। स्ट्रॉन्ग रेज ऑफ द सन विच डैमेजेस leaves and soil that is not abundant in nutrients essential for the growth of the plant। जो स्ट्रॉन्ग रेज ऑफ द सन जो होती हैं विच डैमेजेस क्या करती हैं, वो पत्तियों को डैमेज कर देती हैं, एंड सॉइल और दैट इज़ नॉट abundant in nutrient essential for the growth of the plant, और उसमें की मिट्टी में भी इतनी ताकत नहीं होती है जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स दे सकें। सम एडेप्टेशन इन प्लांट्स इन सच रीजन्स आर, ठीक है ना, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इस रीजन में भी सर्वाइव करते हैं, एडेप्ट करते हैं, अनुकूल करते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं, ढाल लेते हैं। दे ग्रो लो टू द ग्राउंड सो दैट दे डू नॉट गेट डैमेज्ड बाय द हार्श माउंटेन्स विंड। दे ग्रो लो टू ग्राउंड यानी ज़मीन पर नीचे की तरफ उगते हैं ताकि माउंटेन से चलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं जो उससे डैमेज ना कर सकें। लीव्स आर ऑफन स्मॉल एंड टग, जो उसकी पत्तियां होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं, और टफ मीन्स होता है कि टफ मीन्स उसकी जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं और काफ़ी कठोर होती हैं। एंड आर लेस लाइकली टू बी डैमेज्ड बाई स्नो और हेल, ताकि वो बर्फ़ से और या ओलों से डैमेज ना हो सकें। मैनी ट्रीज हैव निडल लाइक लीव्स दैट लूज लेस वाटर एंड शेड स्नो मोर इजीली देन ब्रॉड लीव्स, ठीक है। कई पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं सुई की तरह नुकीली होती हैं, ताकि उससे वाटर कम लूज़ हो सके, यानी कि वाटर जो वेपराइज नहीं हो सके। एंड शेड स्नो मोर इजीली देन ब्रॉड लीव्स, यानी कि जो है और जो स्नो को शेड कर सकें और आसानी से चौड़ी पत्तियों के पीछे। वैक्सी कोटिंग्स ऑन निडल्स प्रिवेंट एवोपरेशन, यानी कि उनके ऊपर एक मोम टाइप का चढ़ा रहता है जिससे कि एवोपरेशन नहीं होता, उनमें कम होता है। ऑल्सो निडल्स आर डार्क इन कलर, जो पत्तियाँ होती हैं निडल्स टाइप में वो डार्क कलर में होती हैं। एंड अलाउ बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोलर एनर्जी, और उसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। लीव्स हैव देयर हेयर दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड, लीव्स में क्या होते हैं, बाल होते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। मैनी माउंटेन्स trees have the branches that drops downwards helping to shed excess snow and prevent the branches from breaking। और कुछ पेड़ों की पत्तियां तो बहुत सारी पत्तियां होती हैं, वो टहनियाँ होती हैं, ब्रांचेज होती हैं जो नीचे की तरफ झुकी होती हैं, जो ज़्यादा स्नो आने पर उनको नीचे की तरफ ढकेल देती हैं ताकि वो ऐसा होने से ब्रेक नहीं होगी ब्रांचेस। The long root system of these plants help them find essential nutrients a long way down into the soil। एक लॉन्ग रूट सिस्टम होता है इसमें, इन प्लांट्स में, और जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसको मिल सकें नीचे मिट्टी में से जाके। ओके, प्लांट्स अलोंग सी कोस्ट का मतलब समुद्र के किनारे पर उगने वाले प्लांट्स। द सॉइल इज कोस्टल एरियाज आर यूजली पुअर इन मेजर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, जो समुद्र के किनारे मिट्टी होती है वो उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। सॉल्टी एंड जनरली लेकिंग इन वाटर, ठीक है ना, और वो सॉल्टी होती है, जनरली लेकिंग इन वाटर। सम एडेप्टेशन इन प्लांट्स ग्रोइंग इन दीज एरियाज आर, कुछ प्लांट्स ऐसे इन एरिया में जो ग्रो करते हैं। एन इंक्रीज थिकनेस इज in the leaves to protect the plant from expose the sun and the salt spray, ठीक है ना, जो उसकी पत्तियाँ होती हैं वो थिक मोटी होती हैं ताकि उन्हें प्लांट्स को एक्सपोज करने पर उसको बचाती हैं सन को और सॉल्टी स्प्रे से बचाती हैं। द एबिलिटी टू
रिप्रोड्यूस वेरी लार्ज सीड्स, और वो क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े सीड्स को जो प्रोड्यूस करते हैं। दैट गेट डिस्पर्स्ड बाय द सी वाटर, जो सी वाटर से डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। स्वैम्प ट्रीज इन स्वैम्पी एंड मॉइस्टी एरिया, जहाँ स्वैम्पी और मॉइस्टी यानी कि नमी वाला क्षेत्र होता है। द सॉइल इज़ वेरी स्टिकी, चिपचिपी होती है, एंड क्लेई। प्लांट्स इन दीज एरियाज डू नॉट गेट एनफ एयर थ्रू देयर रूट्स इन द सॉइल, यानी कि यहाँ के प्लांट्स की रूट्स को ज़्यादा एयर नहीं मिल पाती है। दीज प्लांट्स हैव स्पेशल रूट्स आउट ऑफ द सॉइल टू ब्रीथ एंड सर्वाइव। ठीक है, यहाँ जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जो है स्पेशल टाइप की होती हैं, ताकि वो मिट्टी से सांस ले सकें और सर्वाइव कर सकें। प्लांट्स ग्रोइंग हियर आर कॉल्ड द मैनग्रूव प्लांट्स, यानी कि यहाँ उगने वाले प्लांट्स को मैनग्रूव प्लांट्स भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट्स।